सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि जो देर कर देते हैं वो इनको खो देते हैं। आज हम आपको एक मनीष नाम के एक लड़के की कहानी सुनाएंगे। वो शुरू से ही पढ़ने में इतना होशियार था, टॉपर था। 12th में उसने अपने जिले को टॉप किया था, उसका नाम अखबारों में छपा था। सब उसके परिवार वाले बहुत खुश थे कि भाई हमारा बच्चा आगे नाम करेगा, और उसके माँ बाप, उसके भाई बहन बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कुछ करेगा और हमारा गृहस्थ जीवन और अच्छा हो जाएगा और ये अच्छा बनेगा, अधिकारी बनेगा, कुछ नया बनेगा, हमारे परिवार से एक इतना पढ़ लिख के बनेगा। 12th के बाद जैसे ही मनीष ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो जो कॉलेज की चकाचौंध को देखकर वो उसी में ही रम गया और वो देर रात तक लेट आने लगा, पिक्चर देखने लगा दोस्तों के साथ में और इधर उधर घूमने लगा। माँ बाप समझाने लगे कि बेटा क्या कर रहे हो, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। कह रहे तो क्या हो गया, मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है, मुझे ज्ञान मत दो तुम। फिर माँ बाप ने भी चुप्पी साध ली। जब बच्चे कहना नहीं मानते तो फिर माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। लेकिन मनीष ने वही रवैया शुरू कर दिया, दोस्तों में उठना बैठना, पिक्चर मूवी घूमना फिरना, ये शौक कर दिया। ऐसे समय व्यतीत होता चला गया, 1 साल बीत गया। जब रिजल्ट आया तो उसमें एक सब्जेक्ट में मनीष फेल हो गया। उस फेल को देखकर जो बच्चा टॉपर था, मनीष की ईगो हर्ट हो गई। उसको बहुत दुख हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे फेल हो जाऊंगा, ये था कि थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। उसने फिर इतना उसको ही हर्ट हुआ कि उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और डिप्रेशन में चला गया। माँ बाप बहुत समझाते थे लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया, ना दोस्तों से मिलता ना कॉलेज में जाता, कुछ नहीं, एक कमरे में और रह गया और डिप्रेशन में चला गया। जब उनके कॉलेज के प्रिंसिपल को ये पता चला कि मनीष डिप्रेशन में चला गया है और इतना अच्छा होनहार बच्चा जो 12th में टॉप किया था, जिसने आज वो कॉलेज में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो वो प्रिंसिपल उनके घर में आए और आके उसे डिनर के लिए कहा। मनीष को बुलाया कि मेरे घर आओ, डिनर करो, कुछ बातें करेंगे। मनीष का मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी उसने, प्रिंसिपल थे भाई, बड़े थे, तो उसने हाँ कर दिया कि मैं शाम को आ जाऊंगा। तो मनीष फिर डिनर के लिए गया, लेकिन बहुत उदास चेहरा। वो 15-20 मिनट तक दोनों लॉन में बैठे रहे, ना प्रिंसिपल ने बात करी ना ही मनीष ने बात करी। और ठंड का माहौल था तो अंगीठी सेक रहे थे और अंगीठी में कोयले जल रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। प्रिंसिपल ने क्या करा कि एक कोयला अंगीठी में से निकाला और मिट्टी में डाल दिया और कुछ देर तो वो मतलब कोयला भड़का, फिर उसके बाद में वो शांत हो गया और वो बुझ गया। मनीष ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया कि आपने कोयला निकाल के मिट्टी कर दी, तो बुझ गया इसको। तो फिर क्या करा प्रिंसिपल ने कि कोयले को उठाया और फिर अंगीठी में रख दिया। थोड़ी देर बाद वो वैसा ही जलने लगा जैसे वो पहले जल रहा था। प्रिंसिपल ने कहा मनीष से कि मैं यही तुम्हें समझाना चाहता हूं, जैसे कोयला बाहर निकला वो बुझ गया, फिर उसको अंगीठी में लाए तो वो जल गया, कि तुम्हें भी अपना संगत बदलनी है और अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना, तो तुम पहले वाले टॉपर बन सकते हो। क्योंकि तुम मिट्टी में गए, गंदगी में गए, लोगों से मिले, पिक्चर देखी, इस तरह से घूमते रहे, समय नहीं दिया पढ़ने को, तो तुम्हारा वो साल बर्बाद हो गया। कुछ समय के लिए हो गया ना, लेकिन फिर तुम अंगीठी में आ गए, जैसे कोयला आया। ऐसे ही तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और अपनी उसी तरीके से मेहनत करनी है जैसे तुम पहले मेहनत करते आए थे, जैसे तुम पहले मनीष थे, ऐसे करना। और इस कहानी से वाकई हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसे आजकल के बच्चे भी हैं कि जो फेलियर और या डिप्रेशन में चले जाते, जो फेल हो जाते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है और ये सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा मेरे से। कह रहे क्यों नहीं होगा,
तुमने सीखा हुआ है, करो, दोबारा खड़े हो, मेहनत करो, तो वो जरूर तुम्हें दोबारा चीज मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। बस मेहनत ही तो करनी है, संगति तो बदलनी है, रवैया बदलना है केवल, आपको फिर जरूर मिलेगा जो आप चाहोगे। और मैं इसी तरह से आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।